आइए जरा देखते हैं प्रूफ। अच्छा, प्रूफ सीखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म मतलब होगा क्या। सम ऑफ एन टर्म मतलब होगा क्या। तो अगर मैं कह रहा नंबर वन, दूसरी बात, क्या मैं इसी एन को पलट के लिख सकता हूं? क्या मैं इसी एन को, एस ऑफ एन है, जो एस ऑफ एन है, इसी को मैं पलट के लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? मैं कान इधर से पकड़ूं या मैं कान इधर से पकड़ूं, दोनों बात सेम है। क्या? 12 इंटू 69 प्लस का 10 दैट इज 79। तुम कैसे किए? इसको लंबा सा मल्टीप्लाई किए, पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये समझने के लिए। 80 माइनस 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 बटे 96, 960 माइनस 12 कितना आ गया? 948। यानी कि क्या पता लगा कि सर जो S24 आया वो कितना आया? 948। 9। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा फाइव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या सीखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है कि जो भी अब तक हम पढ़ते आए थे उसमें अपन क्या जिक्र करते थे कि कौन सा वाला टर्म होगा, nth टर्म होगा, 10th टर्म होगा, 9th टर्म होगा, तो अपन टर्म निकालना सीखे थे। अब आज क्या सीखेंगे कि जो टर्म्स दिए होंगे एपी के, अपन उसको कैसे जोड़ेंगे, उसके जोड़ने का क्या हमारा फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या है। ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सम ऑफ nth टर्म टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइएगा जरा पहले देखते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज a, common difference is small d and the last term is small l is given by Sn equals to n by 2 a plus l। या फिर इसी को मैं एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? n by 2 2a n minus 1 इंटू का d। क्लियर है यहां तक? तो पहले थ्योरम छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे, फिर बढ़ते हैं इसके प्रूफ पे। तो छाप लीजिएगा जरा, आइएगा जरा देखते हैं प्रूफ। अच्छा, प्रूफ सीखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म मतलब होगा क्या। सम ऑफ एन टर्म मतलब होगा क्या। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एपी है जिसमें T1, T2, T3, T4 टर्म्स दे रखा है। T4 टर्म्स दे रखा है, ये करते करते मैंने nth टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? n टर्म दे रखा है। अगर मैं लिखा हूं S2 मतलब क्या है कि ये जो दो टर्म होंगी उसको ऐड करना है। क्या करना है बाबू? ऐड करना है। चमका गया यहां तक? अगर मैं यहाँ पे लिखा S3 मतलब क्या? फर्स्ट 3 टर्म को हमको क्या करना है? ऐड करना है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अगर S ऑफ 4 लिखूं, इसका मतलब क्या होगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। क्लियर है क्या? चमका क्या? अगर इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं? S ऑफ n, तो S ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जितने भी टर्म्स होंगे मेरे nth टर्म तक, उस सारे को मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। सारे को मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। इसका मतलब क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn तक। चमका गया यहाँ तक? हाँ या ना बोलना जरा। क्या सम ऑफ nth टर्म मतलब समझ में आया गया सबको? चमका गया सबको? S ऑफ n अगर मैं कहूंगा तो इसका मतलब समझ में आया गया सबको? हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, तो अगर कहीं लिखना चाहो थोड़ा सा तो इसको छाप लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ में। अब बढ़ते हैं अपन इसके प्रूफ में। तो प्रूफ देखते हैं अब इसका। तो देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ क्या कहता है? हम मान लेंगे कि कोई एपी दे रखा है। हम मान लेंगे कोई एपी दे रखा है। क्या होगा? कंसीडर एन एपी इन विच वही फंडा जो गिवन था, इन विच ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, क्या स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस and L be the last term, L be the last term। तो AP मेरा क्या होगा? AP मेरा क्या होगा? So the AP will be, क्या होगा AP क्या होगा हमारा? कि सर अगर मैं पहला टर्म A कह रहा हूं तो दूसरा क्या होगा? A प्लस डी। यानी कि फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाऊंगा तो मेरे को क्या होगा? अगला टर्म मिलता जाएगा। A प्लस हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n तक चलेगा। तो मैं मान लेता हूँ लास्ट टर्म मेरा क्या है बाबू? L है। लास्ट मेरे टर्म क्या है? L है। अच्छा, लास्ट टर्म तो आ गया। अच्छा, लास्ट टर्म के पहले वाले टर्म क्या होगा? सर जो कॉमन डिफरेंस आया था अपन क्या कर लेंगे? उससे माइनस कर लेंगे। जब उससे मैं माइनस करूंगा
क्या होगा L माइनस का D होगा। इसी तरह से यहाँ से क्या होगा L माइनस का 2D। चमका के यहाँ तक क्लियर है क्या? तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर ये जो दे रखा है ये मेरा एपी हो गया, ये मेरा क्या हो गया रिक्वायर्ड एपी हो गई। अब क्या कह रहा है कि ये जो एपी है ना nth टर्म तक मेरे को क्या करना है, इसको जोड़ना है, मेरे को क्या करना है, सबको समेटना है, सबको समेटना है। तो आइए जरा मैं समेटता हूँ इसको। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस ऑफ एन से, एस ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी एपी के टर्म्स हैं मैं सबको जोड़ दे रहा हूँ, मैं सबको क्या कर रहा हूँ बाबू, जोड़ दे रहा हूँ। आइएगा जरा जोड़ता हूँ तो क्या होगा यहाँ से ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ से सर जी ये L माइनस 2d प्लस L माइनस d प्लस चमका के यहाँ तक, चमका के यहाँ तक। अब मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, क्या मैं इसी n को पलट के लिख सकता हूँ, क्या मैं इसी n को s ऑफ n है, जो s ऑफ n है इसी को मैं पलट के लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? मैं कान इधर से पकड़ूं या मैं कान इधर से पकड़ूं, दोनों बात सेम है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा, सही कह रहा हूँ क्या? कान में इधर से पकड़ूं या कान में इधर से पकड़ूं, दोनों बातें क्या है, सेम है। चमका के यहाँ तक। या फिर ऐसे मैं कह दूं कि सर 3 में 5 जोड़िए या फिर 5 में 3 जोड़िए, वैल्यू कैसी आएगी, सेम। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बाबू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चमका के यहाँ तक। आइए जरा, जब मैं इसको पलट के लिखता हूँ तो क्या होगा सर, जो लास्ट टर्म थी वो पहले आ जाएगा, जो सेकेंड लास्ट टर्म थी वो दूसरे पे आ जाएगा, जो थर्ड लास्ट टर्म थी वो तीसरे पे आ जाएगा, प्लस डॉट 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 करते कहाँ तक चलेगा, तो सर जी ये यहाँ तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा बाबू, यहाँ तक। क्या होगा यहाँ से कि a प्लस 2d प्लस a माइनस, यहाँ से a प्लस d प्लस a, इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब आइएगा जरा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है क्या? तो इसको थोड़ा सा छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अपन आगे। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि जो मेरा दो इक्वेशन बना है, जो दो मेरा इक्वेशन बना है, अपन क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशन, लिख लेता हूं, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन। मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा सर, Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn, पहली बात। दूसरी बात, a प्लस एल कितना हो जाएगा सर, a प्लस एल हो जाएगा। यहां से dd कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा a प्लस एल। ऐसे ही 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा a प्लस एल। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये भी a प्लस एल, ये भी a प्लस एल, और यहां से भी क्या आया a प्लस का एल। ये कहां तक चल रहा है, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। क्या कहता हूं बाबू, n टर्म्स। चमका के यहां तक कहां तक चल रहा है, nth टर्म तक। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं सर ये नोटिस कर रहा हूं कि जो मैं प्रूव करना चाहता था कुछ उस प्रकार से टर्म्स जनरेट होने लगे क्या, कुछ उस प्रकार से टर्म्स जनरेट होने लगी क्या। तो आइएगा जरा थोड़ा सा ना इसके आगे बढ़ते वक्त अपन कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए मैं 2 प्लस 2 किया तो वैल्यू कितनी आई, 4। चलिएगा, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी, 6। अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर दिया तो वैल्यू कितनी, 8। अगर मैं कह रहा हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ से 10। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ सर, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो नंबर है जितनी बार ऐड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ये जितनी बार आया उस नंबर को मल्टीप्लाई, जितनी बार आया है उस नंबर को मल्टीप्लाई, जितनी बार आया उस नंबर को मल्टीप्लाई, ये भी जितनी बार आया उस नंबर को मल्टीप्लाई। अगर यही मैं क्या कह रहा हूं कि 2 मेरा n टाइम्स तक एडिशन होता, 2 मेरा मान लीजिए 100 बार ऐड होता, 100 बार ऐड होता, तो मैं क्या कहता कि सर 2 प्लस 2 प्लस अप टू 100 टाइम्स होता, तो आप क्या कहते हैं 100 इंटू 2, 100 इंटू 2। तो इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट n टाइम्स तक हो रहा है। कितने टाइम्स तक हो रहा है बाबू, n टाइम्स तक हो रहा है। तो इसका जो सम आएगा क्या आ जाएगा, n इंटू 2 दैट इज 2n। और यही आएगा ना, यही आएगा ना। चमका क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या
क्यों बताया हूं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें यूज करूंगा थोड़ा सा, क्या करूंगा इसमें यूज करूंगा थोड़ा सा। ये बातें क्लियर है क्या? अगर तुम इसको छापना चाहते हो तो छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो आइएगा जरा क्या देखते हैं कि सर ये जो अभी बताया वैसा ही कुछ है कि सर a प्लस एल है, a प्लस एल है, a प्लस एल है, डॉट 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 n टाइम्स तक a प्लस एल ऐड हो रहा है। तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स s ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस का n? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, चमक गया ये। ऐसे लिखते क्या, चमका क्या मेरे को? तो यहाँ से s ऑफ n कितना हो गया, 2 को मैं इधर भेजा तो a प्लस एल। अरे यही प्रूफ करना था क्या? आ गया क्या ये रिजल्ट? तो इसको डब्बे में बंद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है मेरा रिजल्ट है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट टर्म का जिक्र नहीं करेगा तो वहां पे अपन कैसे लगाएंगे? तो हम जानते हैं, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था क्या कि जो एल की वैल्यू होती है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल की वैल्यू क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो मैं क्या करूंगा, इस एल की वैल्यू उठा के यहाँ टेप दूंगा। एल की वैल्यू यहाँ टेपूंगा तो क्या होगा देखिएगा जरा कि सर एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ये कितना हो जाएगा? ए एल की वैल्यू रखूंगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो कितना हो जाएगा? एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू का डी। तो ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रूफ करना चाहते थे प्रूफ हो गया क्या? चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, कौन सिखवा शिकायत कछु बोलो, क्लियर है क्या? तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में, छाप लीजिएगा जरा। तो आइएगा जरा देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या कहता है कि सर अगर मैं नोट पॉइंट लिखा क्या कि एस ऑफ एन माइनस ऑफ एस ऑफ एन एन माइनस वन होगा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? टी ऑफ एन की। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। अच्छा नहीं चमका क्या? आइएगा जरा समझाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एपी है T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 तक Tn, कोई एपी है। अगर मैं क्या कह रहा हूं S2 मतलब क्या होगा बाबू? T2 प्लस T1, चमका गया तब, यानी कि दो टर्म्स का एडिशन। अगर ये मैं कह रहा हूं S3, क्या कह रहा हूं बाबू? S3 मैं कह रहा हूं तो कितना हो जाएगा सर? T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि मैं 3 टर्म को ऐड कर दूंगा। अब जब मैं S3 में से S2 को घटाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ से क्या हो गया? T3 T2 प्लस T1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, T2 प्लस T1। ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर? T2 ये और माइनस T2 माइनस T1। क्या पता लगा सर? ये टर्म्स कट रही है क्या? क्या पता लगा? S2 माइनस ऑफ T3। कुछ यही रिजल्ट ऐसे लिखा हूं क्या पता लगा यहाँ से कि सर सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म को मैं घटा दूंगा तो वो किसकी वैल्यू को देगा? तीसरी टर्म्स को देगा। किसकी टर्म्स को देगा? तीसरी टर्म को देगा। तो इसी प्रकार से ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि सर अगर मैं सम ऑफ nth टर्म ले लूं या फिर सम ऑफ n माइनस वन टर्म ले लूं, उसको जब मैं s ऑफ n से घटाऊंगा तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? nth टर्म को। कौन से टर्म को? nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझा गया सबको? अरे हाँ या ना? अब भाई नो डाउट है, आओ जरा एक न्यूमेरिक वैल्यू पे देख लो। अगर मैं मान लेता हूँ कोई एपी है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कुछ है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर मैं S2 निकालना चाहता हूँ। S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 3। अगर मैं S3 निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा सर? 3, 5, 7। तो देखिएगा जरा यहाँ से ये जो वैल्यू आई कितनी आई है सर? ये 8, और ये कितनी आई? 8, 15। कितना है बाबू? 15। अब मैं यहाँ से S3 माइनस S2 करूंगा तो 15 माइनस से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। अबे 7 कौन सी वैल्यू आ रही है? तीसरी टर्म आ रही है। कौन सा आ रहा है? तीसरा टर्म आ रहा है। चमका क्या? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि सम ऑफ n टर्म करूं, उसमें से सम ऑफ n माइनस वन टर्म को मैं माइनस कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा किस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा? nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। चमका गया सबको? अरे हाँ या ना? अबे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये, समझ में आया ना? क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा ये नोट पॉइंट। अब बढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट सवाल में। कुछ इस पे बेसिक सवाल करेंगे पहले मचक के, उसके बाद से अपन मचक पे प्रैक्टिस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि कहाँ से आते हैं? यही से आते हैं, अब बोर्ड में हूबहू आता है। क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं सवाल में।
तो पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल दो पैसे का। दो पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि जो एपी दिया गया है इसके पहले 24 टर्म को अपन ऐड कर सकता हूं। अच्छा, कोई कोई कह रहा है सर मान लीजिए मैं 24 बार एपी लिख लूं, सबको जोड़ दूं, अबे फैल जाओगे। क्या होगा? फैल जाओगे। मान लो कोई बड़ा बड़ा लंबा लंबा गैप करके देगा तो अब क्या करोगे? फैल जाओगे ना। तो मैंने क्या बताया अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया कि सर कह रहा है कि इस एपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 - 5 दैट इज 3। और यहां से मैं कह दूं क्या एस ऑफ एन का फॉर्मूला आप उनको पता है क्या? सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का b। चमका गया यहाँ तक? किसी को कोई शिकवा शिकायत? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एस ऑफ एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू कितनी है? 24। अरे 24 ठीक है ना। कितना हो गया 24/2। और ये कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा बाबू 5 प्लस 24 - 1 अपन क्या करेंगे डी की वैल्यू यहाँ टेप देंगे। टेप आ गया यहाँ पे वैल्यू। टेप आ गया तो आइए कि जरा देखिएगा कितना हुआ ये। सर 2 12 जा एस ऑफ 24 चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू? ये एस ऑफ 24। एस ऑफ 24 कितना हो जाएगा 12 5 2 जा 10। ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 3। क्लियर है क्या? ये कितना हो जाएगा बताइएगा जरा। ये हो जाएगा सर 2 ये 10। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 जा 6 जा। ठीक है क्या? तो ये वैल्यू जो आया यहाँ से क्या आया कि एस ऑफ 24 सर जो हुआ 12 इंटू 69 प्लस का 10 दैट इज 79। तुम कैसे किए इसको लंबा सा मल्टीप्लाई किए होगे, पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये समझने के लिए 80 - 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 8 96 960 - 12 कितना आ गया 948। यानी कि क्या पता लगा कि सर जो S24 आया वो कितना आया 948 940 का 8। ये रिजल्ट जो भी आएगा ना बताया था डब्बे में बंद करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? बंद करते चलेंगे। चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो छाप दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है आपके पास अगला रद्दी सा सवाल। रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि सर ये जो आप उनको सीरीज दे रखा है ना मेरे को जोड़ना है। मेरे को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या देख रहा हूं कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? स्मॉल ए। इसकी वैल्यू कितनी है 25। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? कॉमन डिफरेंस। ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा 28 माइनस का 25 दैट इज 3। और एक चीज और गिवन है क्या सर जी? लास्ट टर्म। क्या गिवन है आपको? लास्ट टर्म। क्या गिवन है? लास्ट टर्म। तो यहां से क्या पता लगा कि लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से? लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से? ये जो लास्ट टर्म हुआ मेरा कितना हुआ यहाँ से? इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल से कितना हो जाएगा 100। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? छापिएगा जरा। हो गया क्या यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। सर इसमें मेरे को पता करना पड़ेगा कितने टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? तो मैं मान लेता हूं कि जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू का d। तो यहां से मैं क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं क्या? आइएगा जरा। जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालूंगा तो l की वैल्यू यहाँ टेपूंगा और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 25 n-1 और d की वैल्यू कितनी है 3। ये कितना हो जाएगा इधर आएगा तो 75 n-1 इंटू 3। ये कितना 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 3 n-1 कितना हो जाएगा 2 जा हो गया और 5 जा 15। ये क्लियर है क्या? तो यहां से क्या पता लगा कि सर n-1 की वैल्यू 25 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26। यानी कि क्या पता लगा कि जो एपी दे रखा है इसमें मेरे को क्या कितने टर्म्स हैं 26 टर्म है। कितने टर्म्स हैं 26 टर्म्स हैं। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को क्या निकालना है? S of 26 निकालना है। S of 26 निकालना है। तो मेरे को एक सिंपल वाला फॉर्मूला बताया गया कि सर S of n की वैल्यू जो होती है n/2 a प्लस का l होता है। n/2 a प्लस का l होता है। तो S of 26 कितना हो जाएगा 26/2 a की वैल्यू 25 और l की वैल्यू 100। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 125। अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 13 × 5
65 छ 26 26 छ 26 32 3 13 कम 13 13 3 13 3 16 कितना हो जाएगा बाबू 1625। ये हमारा क्या आ गया S26 1625 कितना होगा 1625। तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। ये जरा वैसे आज का अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ द एपी whose second term is 8 and the fourth term is 40। क्या कह रहा है कि इसमें ध्यान देना, इस सवाल में न पहले टर्म का जिक्र कर रहा है ना ही कॉमन डिफरेंस का जिक्र कर रहा है। इसमें किसका जिक्र कर रहा है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म का जिक्र कर रहा है। तो भैया मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग को मैं पहले भी बताया था, इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं सवालों को खोलूंगा मेरे पास क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, की टर्म्स क्या होने चाहिए। सर जी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर मैं कह रहा हूं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी be the common difference, d be the common difference, d जो है मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है। आइएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन क्या है, सर जी t2 की वैल्यू कितनी है 8 और t4 की वैल्यू कितनी है, t4 की वैल्यू कितनी है 14। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या एक चीज हम जानते हैं, क्या चीज कि tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, nth टर्म ऐसे निकलेगा। तो आइए जरा यहाँ पे जब मैं वैल्यू को टेपूंगा क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू का d इक्वल्स टू 8, और यहाँ से जब मैं टेपूंगा तो क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से जो मेरा इक्वेशन बना, क्या बना बाबू, यहाँ से सर जी ये बना a प्लस d इक्वल्स टू 8, और यहाँ से क्या बना a प्लस 2d इक्वल्स टू 14, 2d इक्वल्स टू 14। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने में ये कोफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या, तो a को चमका दूंगा। क्या मैं पहले में से दूसरे को घटा देता हूँ, मैं पहले में से दूसरे को घटा देता हूँ। मैंने माना इसको फर्स्ट, इसको माना बाबू सेकेंड। मैं माइनस किया है, माइनस भी माइनस खत्म हो गया, ये माइनस का डी माइनस का 6, कितना आ गया वैल्यू, डी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 6। अब डी की वैल्यू मैं किसी एक्सप्रेशन में रख दूंगा, फर्स्ट में रख दूं क्या, आइए जरा फर्स्ट में रखता हूँ, पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन पहला। जब मैं पहले इक्वेशन में d की वैल्यू टेपूंगा तो क्या आएगा, जब मैं d की वैल्यू टेपूंगा तो क्या होगा, यहाँ से सर a प्लस 6 इक्वल्स टू 8, तो a का मान कितना आ गया 2, a का मान आ गया 2, a का मान क्या आ गया 2। अब मुझे पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो मेरे को क्या पता करना है बाबू, S21 निकालना है, S21 निकालना है। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई क्या, सारी चीजें आ गई क्या। एक चीज मैं ये भी जानता हूँ, s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये मैं बार बार इसलिए लिखता चल रहा हूँ ताकि ये जो फॉर्मूला है ना आपको याद होती जाए। अपन भी क्या करेंगे, जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे, जब भी सवाल को अपन चमकाएंगे तो क्या करेंगे, हर बार ई फॉर्मूले को अपन टेपते चलेंगे, अपन छापते चलेंगे, लिखते चलेंगे, उससे बार बार चीजें याद होती हैं। अब मैं लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, तो सर ये 21/2 a की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2 प्लस 21 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 6, d की वैल्यू कितनी आई है बाबू 6। तो ये वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, सर जी ये 21 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 2 कॉमन लेके काट दूं क्या, तुमको समझ में ही नहीं आएगा, छोड़ो जानते हो, लिख लेता हूँ 4। अब प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 20 इंटू 6, 20 इंटू 6, ये वैल्यू कितना आएगा बताइएगा जरा कि 21/2, ये हो जाएगा आपका 2 लेके काट दूं क्या कॉमन, 2 कॉमन लेके काट देता हूँ सर, ये दुना के कट गया और ये टेंजा कट गया। तो ये जो वैल्यू आया कितना आया सर 21, 2 प्लस 60 कितना आ गया 2 प्लस 60। अब यहाँ से जब मैं इसको जोड़ूंगा कितना हो गया 21 इंटू का 62, अपन इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, क्या आ जाएगा बाबू रिजल्ट। अभी इतना तो लिख सकते हो ना 21 इंटू 62 कर लेंगे, चमका क्या, ये रहा हमारा आंसर, क्या रहा आंसर। तो छाप दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये जरा पेश है अगला सवाल, 2 पैसे का सवाल, रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म, मतलब फर्स्ट 25 टर्म। क्या कह रहा है कि पहले 25 टर्म का मेरे को सम चाहिए,
इसमें क्या गिवन है, आपका nth टर्म उस एपी का गिवन है, nth टर्म इस एपी का गिवन है। तो आइए जरा सॉल्यूशन मार्क किया यहाँ पे, कह रहा कि सर जो इसमें गिवन है t माइनस 3n, tn 7 माइनस 3n। तो मैं इसको जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को पहला दूसरा तीसरा टर्म मिल जाए, उससे क्या मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो आइए जरा मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो क्या पता लगा कि सर अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, यहाँ से t1 की वैल्यू हो जाएगी 4, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दूसरा टर्म जब n की वैल्यू कितना रखता हूँ 2, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू n की जगह 2 टेपता हूँ, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 गुना के 6 माइनस 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा बाबू, प्लस का 1। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, सर जी ये जो एपी बन रहा होगा ना, ये डिक्रीजिंग एपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। चलिए मेरे को 2 टर्म मिल गया, तब पर भी काम चल जाएगा। आइएगा जरा मैं तीसरा टर्म भी निकाल ही लेता हूँ। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ से कि सर 3 3 जा 9, 7 में से 9 जाएगा माइनस का 2। तो क्या पता लगा कि सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट टर्म आया स्मॉल ए, उसकी वैल्यू कितनी है 4। जो कॉमन डिफरेंस आया दैट इज स्मॉल डी, इसकी वैल्यू कितनी है, तो सर 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 3। और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, S25 पूछा है। तो यहां से हम जानते हैं क्या चीज, S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 टू a n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले पे ये सारी वैल्यूज को टेपूंगा। जब मैं इस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले पे टेपूंगा तो 25/2 टू a की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है वो माइनस का 3। चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ है ना बोलना जरा, आइए जरा आगे बढ़ता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आइए जरा 24 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 3 6 एक साथ 72, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का 72। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 22/7 माइनस का 64। अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा कितना हो गया -32। मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ कितना हो जाएगा 32 में 25 का 25 बना के 50 5 25 3 75 80, कितनी वैल्यू हो गई माइनस का 800। ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट, ये हमारा क्या रहा आंसर जो भी आएगा अपन उसको डब्बे में खेलते चलेंगे, डब्बे में कैद करते चलेंगे। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या, कोई शिकायत नहीं है ना, तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में, ये जरा पेश है अगला रद्दी से सवाल 1 पैसे का। ये सवाल क्या कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। क्या कह रहा है, आपको n टर्म की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है nth टर्म की वैल्यू दे रखा है, आपको s ऑफ n निकालना है। क्या निकालना है, s ऑफ n निकालना है। याद रखना जब भी मैं एपी वाले चैप्टर में सवालों को खोलूंगा मेरे पास 2 चीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए बाबू, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे को ये दोनों चीज मिल जाएगा तो मैं एपी के सारे सवाल को क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, पुर्जा खोल देंगे भैया उस सवाल का। तो आइए जरा गिवन क्या है, टीएन की वैल्यू कितनी है 2n+1। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू 1 टेपा तो कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस का 1 दैट इज 3। अगर मैं n की वैल्यू 2 टेपा तो 2 × 3 सॉरी कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस का 1 5। अगर मैं यहाँ पे 3 टेपा तो 2 × 3 प्लस का 1 कितना आ रहा है 7। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं सर ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट टर्म आया स्मॉल ए, वो क्या है बाबू, ये t1 ही तो फर्स्ट टर्म है, ये वैल्यू कितनी हो गई 3। और जो कॉमन डिफरेंस रहा स्मॉल d, वो किसके बराबर रहा कि 5 - 3 दैट इज 2। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है सर जी s ऑफ n की वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू का d। मेरे को पता है क्या ये, आइएगा जरा अब देखते हैं जरा इस सवाल को। s ऑफ n कितना हो जाएगा n/2 2a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है
और n-1 और d की वैल्यू कितनी आई है बाबू 2। d की वैल्यू कितनी आई है 2। मैंने सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में टेप दिया। अब मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ। n/2 6 2n-2। अरे ब्रैकेट खोल दिया यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा n/2 4 + 2n 4 + 2n। मेरे को यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है सर जी? यहाँ से मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो n प्लस का 2 लिख सकता हूँ क्या? n प्लस का 2 लिख सकता हूँ क्या? अब पूरे का अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो s ऑफ n कितना आ गया n × n प्लस का 2। ये हमारा क्या रहा आंसर, ये हमारा क्या रहा रिजल्ट। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ यार ना बोलना जरा, चमका क्या सबको? कौन सिखाया नहीं है ना, तो छाप दीजिएगा जरा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मचक के s ऑफ n वाले टर्म पे, सम ऑफ nth टर्म पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में हमारा आता है और आएगा। कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा पाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।